Hi, good morning everyone. Welcome to our new chapter 9, that is coordinate system and graphs. So first thing is, what is a coordinate system? Okay, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? एक्चुअली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को और भी नाम से कंसिडर करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, because when you move to the higher classes like 9th, 10th, 11th, 12th, we never write again and again coordinate planes, always we write a Cartesian plane. Cartesian plane का मतलब होता है कि जिसमें टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, तो उसकी वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी होती है. तो पहले तो एक फिगर आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे पास फिगर क्या है. एक्चुअली दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डन ऑन ओनली ऑन ग्राफ booklet. I have no graph booklet, so I try to make you understand on this by making the line. Hope you will well understand without the graph. So if I have some picture on the graph, so I try to make you understand well in the graph. सबसे पहले तो ये है कि इस तरह से एक लाइन है. आपको एक इंटीजर नंबर लाइन का तो पता ही है. इंटीजर नंबर लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे मिडल में ज़ीरो होता है, इस तरफ पॉजिटिव साइड होती है, इस तरफ आपकी नेगेटिव साइड होती है. ओके, वो तो आपकी एक ही नंबर लाइन आ गई. ओके, और अगर उस ज़ीरो से एक और लाइन क्रॉस कर जाए, मान लो यहाँ पे आपका ज़ीरो है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव, तो अगर आपका उससे एक और ऊपर से नीचे वाली लाइन, वर्टिकल लाइन क्रॉस कर जाए उसी ज़ीरो से, मतलब वो ज़ीरो इस लाइन को भी प्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ीरो से ऊपर वाली जो लाइन होती है वो पॉजिटिव काउंट होती है, ज़ीरो से नीचे वाली लाइन आपकी नेगेटिव. जैसे आपने पहले क्वेश्चंस किया है आपने पहले वाली क्लासेस में, अगर आपको एक सी रिवर या सी लेवल दिया हुआ है, तो सी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है पॉजिटिव होता है, और सी के नीचे वाला जो पार्ट है, अगर आप एक शिप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सी के नीचे वाले पार्ट को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. तो सेम यहाँ पे भी कंसिडर होगा. अब एक्चुअली मेन है कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो होता क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन. ओके, अब जैसे ये मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये मेरी एक वर्टिकल लाइन आ गई. दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है, ज़ीरो. दोनों ज़ीरो से कंसिडर कर रहे हैं. तो मैंने नेगेटिव पार्ट को यहाँ से रेड लाइन से शो करने की कोशिश की है. तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और ये वाली मेरी वर्टिकल नंबर लाइन है. एक मेरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक मेरी वर्टिकल नंबर लाइन है. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में मैंने नाम दिया, ज़ीरो तो था ही आपका, उसको ओ भी कंसिडर करते हैं. यहाँ पे आ गया एक्स, ओ, और यहाँ पे एक्स डैश. एक्स डैश का मतलब है कि इस तरफ नेगेटिव वैल्यू है. इसी तरह से ऊपर वाई आ गया और नीचे वाई डैश. वाई डैश प्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू है और ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यू है. प्रेजेंट वही है नंबर लाइन. अब तक जो आप नंबर लाइन करते आ रहे हो वो इंटीजर की नंबर लाइन है. एडिशन यही हुई कि उसी इंटीजर नंबर लाइन में ज़ीरो से एक ऊपर से नीचे एक वर्टिकल लाइन भी ज्वाइन हो गई. ओके, उसका नाम हमने वाई रख दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग टू. यहाँ पे जनरली हम एक्स वाई ही रखते हैं. अब ये जो आपका एक्स ओ एक्स डैश है, ये है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और इसको हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस या अब्सिस्सा. अब्सिस्सा जो यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको, पर्टिकुलर एक्स के पॉइंट को हम अब्सिस्सा का नाम दे रहे हैं, बट इस पूरी लाइन को हम नाम देंगे एक्स एक्सिस का. यहाँ पे अब्सिस्सा इसलिए लिखा कि यहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट एक्स मार्क करते हो उसको हम अब्सिस्सा बोलते हैं. ओके, अब आ जाओ वर्टिकल लाइन पे. वर्टिकल लाइन आ गया वाई ओ वाई डैश. ये आपका वर्टिकल नंबर लाइन है और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. और इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना, वाई एक्सिस के ऊपर जो आप पॉइंट मार्क करते हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. एक उसको वर्ड दिया गया ऑर्डिनेट, मतलब वाई वाले पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाले पॉइंट को हम एब्सिस्सा बोलते हैं. ओके, तो मेरे पास दो पॉइंट्स क्लियर हो गए. एक्स ओ एक्स डैश इज द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड इज नोन एज एक्स एक्सिस. वाई ओ वाई डैश इज द वर्टिकल नंबर लाइन एंड इज नोन एज वाई एक्सिस. अब क्वेश्चन ये है कि मेरी दो लाइंस तो आपस में परपेंडिकुलर, आपस में जब ये कट कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर बना रही हैं. परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल उस पर सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रही है.
तो इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं और परपेंडिकुलर की बोलते हैं कि वाई और वाई डैश एक परपेंडिकुलर है। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर बनाती हैं या टू परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम एक्सेस बोला, इसको हमने वाई एक्सेस बोला। पर जहाँ पे दो एक्सेस ज्वाइन हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हम उसको एक्सेस नहीं बोलते, उसको प्लूरल ऑफ एक्सेस, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस। The two perpendicular axes x dash ox and y o y dash are called the coordinate axis। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओ पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब है कि जहाँ से मेरा ना x का कोऑर्डिनेट है ना y का कोऑर्डिनेट है, वहाँ पे x भी ज़ीरो है और y की भी ज़ीरो है, वहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस मेजर नहीं हुआ। ये इनिशियल स्टार्टिंग का डिस्टेंस है कि x की वैल्यू मेन यहाँ पे न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, y की वैल्यू भी यहाँ पे न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब ये जो ओरिजिन और जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है, जब ये कंबाइन एक वर्ड के अंदर आ जाते हैं तो उसका नाम हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है जब एक ओरिजिन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन जब आपस में एक टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं तो कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको एक पर्टिकुलर एरिया के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। प्लेन मीन एरिया, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एब्सिस्सा क्या था? अभी मैंने आपको बताया, एब्सिस्सा एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे हम उसको काउंट करते हैं। Abscissa of a point is positive when it is measured to the right of the origin and negative when it is measured to the left of origin. The ordinate of a point is positive when it is measured above the origin and negative when it is measured below the origin. Now my next step is quadrant। कि जैसे आप ये वाला आपका है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक वर्टिकल लाइन आ गई, ये देखो चार बॉक्सेस बन गए, 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को कैसे हम मेजर करते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया इस तरफ पॉजिटिव x की वैल्यू है, इस तरफ नेगेटिव x की वैल्यू है, इस तरफ पॉजिटिव y की वैल्यू है, इस तरफ नेगेटिव y की वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर मार्किंग कर दूँ, अब मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं था तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 4 पॉइंट्स इधर लिए, यहाँ पे नेगेटिव 4 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव 4 पॉइंट्स और नीचे भी नेगेटिव 4 पॉइंट्स, और नाम रख दिया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब क्वेश्चन ये है वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ही नाम क्यों रखा गया मेरा? इसका कोऑर्डिनेट प्लेन ही क्यों बोलते हैं? यहाँ पे यहाँ कार्टेशियन प्लेन तो साइंटिस्ट के नाम पे हो गया जिसने इसको सर्च किया, ओके, इसलिए उसके नेम पे इसकी कार्टेशियन प्लेन आ गया। बट एक्चुअल में कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों है? अगर मैं ये मेरे जो चार बॉक्सेस बने हैं, 4 रीजन्स बने हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करूँ, जैसे मान लो ये मेरा P पॉइंट है, तो मैंने देखा कि जहाँ पे ग्राफ में तो आपको इजीली लाइंस मिल जाएंगी क्योंकि आपने तो सीधा एक एक बॉक्स में, वहाँ तो आपको सिर्फ स्केल से लाइन ही लगानी है, ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं, तो 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स ऊपर लग जाएंगे, 1 सेंटीमीटर के, इट मीन्स 1 जो बॉक्सेस हैं, जो आपके पॉइंट्स इधर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपने देखना है, वहाँ पे इजीली आपको पता चल जाएगा, अगर मेरे ये 3 एक्स पे ये 3 पॉइंट है और y पे ये 2 पॉइंट्स है, मतलब इतना डिस्टेंस x पे कवर हुआ 3 और इतना डिस्टेंस कवर हुआ y पे 2, और जहाँ पे ये 2 और 3 आपस में लाइन इनकी आपस में मिल गई, तो वहाँ पे जहाँ पे 3 की लाइन ऊपर जा रही थी, 2 की लाइन इस तरफ जा रही थी, जहाँ पे मेरी मिल गए तो वहाँ पे एक P पॉइंट बन गया, मैंने उसका नाम रख दिया। अब मुझे P को आइडेंटिफाई भी करना है, ओके। अब P की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? P की आइडेंटिफिकेशन होगी, इस पॉइंट P की आइडेंटिफिकेशन होगी वो किस लाइन को ज्वाइन करके बना है, वो बना है या ये वाला x पे पॉइंट 3 था और y पे पॉइंट क्या था, 2 था, मतलब +3 एंड +2, क्योंकि पहले वाले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, और पहला वाला जो एरिया है वो x o y
को हम कंसिडर करते हैं। अब इसमें क्या आ गया देखो, इसका मतलब 3 भी पॉजिटिव हुआ, 2 भी पॉजिटिव हुआ, 3 और 2 मिलके मेरा क्या बना, P पॉइंट। अब P की कुछ तो आइडेंटिफिकेशन हम लिखेंगे, हर बार वर्बली तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये 3 है ये 2 है। अब इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए। अब इसको जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो उसको हम बोलते कोऑर्डिनेट। हम हर बार नहीं लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ P इज़ 3,2। 3,2 का मतलब है सबसे पहले हम x का लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं। एक इस तरह से हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं, सबसे पहले x पे जितना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद y पे जितना डिस्टेंस कवर किया। y हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है, x हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और बीच में क्या आता है, कॉमा। कॉमा मीन्स दो डिफरेंट डिस्टेंस मिलके मेरी एक p की आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं। और हर बार हम इसको नहीं बोल सकते आइडेंटिफिकेशन ऑफ p, या कोई और p की जगह आपने वेरिएबल रख दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ a, आइडेंटिफिकेशन ऑफ b। उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड चाहिए। अब हर बार तो हम आइडेंटिफाई वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो आइडेंटिफाई वर्ड की जगह मैंने वर्ड यूज़ किया कोऑर्डिनेट। इसको बोलते कोऑर्डिनेट। हम हर बार आइडेंटिफिकेशन ऑफ p नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़ 3,2, क्योंकि x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया 3, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया 2। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़ 3,2। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़ 3,2। बट अगर मुझे अकेला 3,2 ही लेना है, उसका नाम उसके साथ नहीं जोड़ना p का, तो अकेला जो 3,2 है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर विदाउट द नेम। अगर मैं उसको p के साथ ज्वाइन नहीं करती, अकेला 3,2 ही देखती हूँ, तो 3,2 को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पेयर बन रहा है आपका, जितना डिस्टेंस x पे कवर हुआ, जितना डिस्टेंस y की पे कवर हुआ, एक राउंड ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक प्रॉपर ऑर्डर में एक पेयर बना, 2 नंबर का एक पेयर बना, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे x होना चाहिए और सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, y, एंड कॉमा बिटवीन दैट। ये तो आ गई p की आइडेंटिफिकेशन। अब ऑर्डर्ड पेयर भी आपको समझ आ गया। कई बार क्या लिखा होता है यहाँ पे x एक्सिस 3 की जगह हम लिख सकते हैं एब्सिस्सा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो एब्सिस्सा 3 है, ऑर्डिनेट 2 है, तो इस मीन्स आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए 3,2। ओके, अगर 3,2 को आपने पर्टिकुलर नेम दे दिया तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़, अगर p नाम दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज़ 3,2। ये है डिफरेंस कोऑर्डिनेट और ऑर्डर्ड पेयर में। अब इसी तरह से मैंने अलग अलग कोऑर्डिनेट में भी डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए। जैसे ये ऐसे a पॉइंट है -4, 2, इसका मतलब है कि x पे x एक्सिस पे -4 है और y पे +2 वाली लाइन है, तो ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x की वैल्यू इसमें नेगेटिव आती है और y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलती है तो आपके ऑर्डर पेयर क्या बनते हैं, -2 और -4 एंड 2, और कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए एक -4 एंड 2। इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर मैं कोई ऑर्डर पेयर ले रही हूँ तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में मेरा अगर कोई ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें x भी नेगेटिव होना चाहिए, y भी नेगेटिव। जैसे -2 एंड -4 मिलके ये मेरा b पॉइंट बन गया। इसी तरह से यहाँ पे c पॉइंट आ गया 2, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव। जब एक x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये बना मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव। तो कई बार क्या होता है आपको सीधे ऑर्डर पेयर ही दिए होते हैं, तो ऑर्डर पेयर को सिर्फ जस्ट देख के आपने आइडेंटिफाई कर देना है कि हाँ भाई ये मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये मेरे सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये थर्ड में आ रहा है, ये फोर्थ में आ रहा है। तो वहाँ पे आपको या तो प्लॉट करके चेक कर लो या फिर आप डायरेक्टली उसके साइन देख के भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में x पॉजिटिव y पॉजिटिव रहता है, x नेगेटिव रहता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं x और y, और जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये तो आ गया अगर इस एरिया में पॉइंट आ जाए, इस एरिया में पॉइंट आ जाए, इस एरिया में पॉइंट आ जाए, इस एरिया में पॉइंट आ जाए। पर मेरे पास एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि अगर वो मेरे किसी एरिया में पॉइंट ना हो, इस लाइन पे पॉइंट हो, या x एक्सिस की एग्जैक्ट लाइन पे हो या y एक्सिस की एग्जैक्ट लाइन में हो, तब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ओके, अगर मेरा कोई भी पॉइंट इस x वाली लाइन पे होगा
तो ये तो कोई y की तो कोई लाइन ज्वाइन कर ही नहीं रही उसके साथ। तो उस कंडीशन पे हम सिर्फ x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y का कोऑर्डिनेट 0 कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, अगर मेरा कोऑर्डिनेट ये है 4,0, इसका मतलब है 4,0 का मतलब है कि एग्जैक्टली x एक्सेस पे है, क्योंकि x का डिस्टेंस तो है, y का कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो y पार्ट क्या हो जाएगा 0 अगर पॉजिटिव साइड है। अगर मान लो यहाँ पे -3 को मार्क करना, तो -3,0 के डिस्टेंस तो -3, एक्चुअली डिस्टेंस हम कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं करते, हम पॉइंट्स ले सकते हैं कि -3,0, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। बट अगर y एक्सिस पे आ जाए तो y एक्सिस का मतलब है कि वो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट नहीं है, x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया, तो उसमें x पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो y का जौन सा भी पॉइंट यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है तो 0,4, और यहाँ पे अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे जैसे -2 को मार्क करना था तो -2 आ गया, 0,-2, 0,-2 का मतलब है कि x एक्सिस की कोई भी लाइन y के साथ ज्वाइन नहीं हो रही, x पार्ट 0 है और y पे सीधा ही -2 पे ही ये वाला मेरा कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो ये होता है एग्जैक्टली x एक्सिस और y एक्सिस पे। अब यही मैं आगे फर्दर आपको जो अभी मैंने कोऑर्डिनेट का बताया यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। बट ऑर्डर पे लिखते समय सिर्फ एक कंडीशन याद रखना कि आपकी फर्स्ट पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ही आए और सेकंड पोजीशन पे वाई की वैल्यू आए। तो ये आपके डिफरेंट रीज़न थे। अब इसका नाम कैसे आप लिखोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एरिया आता है एक्स ओ वाई, सेकंड कोऑर्डिनेट का एरिया आता है एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश का मतलब है नेगेटिव। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में एरिया आता है एक्स ओ वाई डैश एंड एक्स ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, एक्स ओ वाई डैश आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये इनके साइन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे, तो एब्सिसा कॉमा 0 होगा। एब्सिसा चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू कॉमा 0, उसमें वाई पार्ट 0 रहेगा। अगर कोई वैल्यू आपकी एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे है उसमें आपका एक्स पार्ट 0 रहेगा और ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू होगी। पर अगर आपके कोऑर्डिनेट्स कोई ओरिजिन पे है तो वो 0 0 आ जाएगा। अभी जैसे आपका ये एक्सरसाइज है 9.1, ये तो आपके बस सीधा ही लिखा हुआ है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इन्होंने लिखा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद द फॉलोइंग ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपने लिख देने हैं 3, -5/2 की एक्स वाली पोजीशन को पहले रखना है, वाई वाली पोजीशन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -1.5, 2 इंटू एब्सिसा, अगर एब्सिसा की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो मेरी बन जाती है ऑर्डिनेट। अब 2 इंटू -1.5 ये आपके प्रॉपर कोऑर्डिनेट बने -1.5, -3। इसी तरह से आपने एब्सिसा को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और ऑर्डिनेट को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है वो आपने कॉमा करके सेकंड पोजीशन पे। नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये तो आपको ग्राफ पेपर पर डायरेक्टली ड्रॉ करना है, पॉइंट मार्क करने हैं। जैसे 6,6.5 मतलब 6 एक्स एक्सिस पे 6 वाला पॉइंट होना चाहिए, वाई एक्सिस में 6.5 की लाइन जहाँ पे आपस में मीट करिए, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो जहाँ पे ये मीट करिए वहाँ पे एम को मार्क कर देना और एम की आइडेंटिफिकेशन लिख देनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम 6,6.5, जैसे अभी मैंने आपको एक फिगर में बताया था कैसे आपने कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। इसी तरह से MATH आपने एक ही ग्राफ, एक ही अलग अलग नहीं बनाने, इस तरह का आपने एक ही ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, वहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर देने। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑलरेडी ये पॉइंट मार्क किए गए हैं ग्राफ में, तो आपने सबसे पहले इस ग्राफ को देख के ड्रॉ कर लेना ग्राफ पेपर पे और काउंट कर लेना है कि जो आपने पॉइंट्स, ये जो L M के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब L के कोऑर्डिनेट से आपको इजीली ग्राफ से पता चल जाएगा कि जहाँ पे L कोऑर्डिनेट्स है तो यहीं से जजमेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे L कोऑर्डिनेट है, L ज्वाइन हो रहा है -3 और -4 को, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए L के -3 -4। अब M कोऑर्डिनेट कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, M कोऑर्डिनेट ज्वाइन हो रहा है -1 और -5, तो -1 5 पॉजिटिव था क्योंकि ऊपर था, तो ये आपके M के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब K के कोऑर्डिनेट्स देखने, K कोऑर्डिनेट कौन सी लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये वाला K कोऑर्डिनेट 1 और 1, 1,1। नेक्स्ट है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल टू इट्स ऑर्डिनेट।
अब आपने इसमें से वो पॉइंट देखना है कि जिसका ऑर्डिनेट एब्सिसा का डबल है, सॉरी हुज एब्सिसा इज डबल टू इट्स ऑर्डिनेट, की जो x की वैल्यू है y से डबल है। अब ये देखो, अगर मैं ये वाला देखो कोऑर्डिनेट o का 4,-2 आ गया। अब ऑर्डिनेट क्या है -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि आपकी एग्जैक्टली x की वैल्यू है, तो यहाँ पे o आ जाएगा। नेक्स्ट है द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर -1.5, -2। -1.5 अगर दोनों नेगेटिव है तो वो यहीं पर ही होगा। तो देखो कौन से कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे -2 आ रही है आपकी y की वैल्यू, ये देखो ये वाला पॉइंट है P पॉइंट। नेक्स्ट है Q कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए देखो Q कहाँ पर है आपको इस फिगर में, कहीं दिख रहा है आपको Q? आपको कहीं फिगर में Q दिखा? यहाँ पे Q कहीं मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे Q है। ओके तो ये -5 है, तो एग्जैक्टली y एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा, x पार्ट तो 0 हो गया, 0, -5। नेक्स्ट है द पॉइंट द हुज कोऑर्डिनेट्स आर -1,5। तो इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें -1,5 आ रहा है, दैट इज m कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जस्ट आपको को ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ देख के बता देना ये किस कोऑर्डिनेट में आता है। फर्स्ट वाला जैसे पॉइंट है, इसमें देखो, इसमें हमें कोई भी देख के ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन से हम जजमेंट कर सकते हैं वो किस कोऑर्डिनेट में है। अब यहाँ पे ई कोऑर्डिनेट में देखो y पार्ट 0 हो गया, अगर y पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे अपने सिर्फ साइन देखना है, तो नेगेटिव आ गया तो ये सिर्फ आपने लिख देना x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर तो पॉइंट 0, 0 है तो ओरिजिन आ गया, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर x 0 है y नेगेटिव है तो एग्जैक्टली y एक्सिस पे लाई कर रहा है। डजेंट मैटर नेगेटिव और पॉजिटिव, पर वो y एक्सिस की लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट P3, -2, -3, -2, R -2। ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है और फिर सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। फिर आपने आइडेंटिफाई PQRS के ऑर्डर में, P को Q के साथ, Q को R के साथ और S के साथ, तो आपकी फिगर बन जाएगी पैलोग्राम की फिगर, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। अब है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8, इसमें आपको एरिया कैलकुलेट करना है। फिगर तो आपको बनानी है पर एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ एग्जाम्पल का, जैसे यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे PQS, ओके, और यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट नहीं थे। तो जनरली क्या होता है कि जो इसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सब कुछ ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं P के थे 1,2, 1 मतलब x1 y2 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है आपका Q कोऑर्डिनेट -4 और 2, y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट -4 एंड 2, यहाँ पे Q आ गया कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है S कोऑर्डिनेट -4 -1, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। ओके तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मेरे पास फोर्थ वन नहीं है। तो फोर्थ वन के लिए क्या करना है, देखो रेक्टेंगल तो आपको गिवन है, तो ये लेंथ सामने वाली लेंथ के बराबर होगी। तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो पॉइंट है, तो आपने देखना है ये लाइन और ये वाले पॉइंट की लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, वहाँ पे आपने पॉइंट मार्क कर देना है R और कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या जा रही थी 1, और यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू कौन सी लाइन बनी -1, तो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई आ गए, अब आपने इसका निकालना है एरिया। एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, ये पूरी लेंथ और ये ब्रेथ। देखो ग्राफ पेपर में तो लेंथ काउंट करना ज़्यादा ईजी है, यहाँ पे देखो -4, आपने सीधा इसमें बॉक्सेस काउंट कर लेना, कितने यहाँ से यहाँ तक बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स इसकी लेंथ आ गई, क्योंकि हमने सेंटीमीटर नहीं लिखना, यूनिट्स लिखना है। पर अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट दी गई हो तब आपने यूनिट्स लेना, अदरवाइज प्रॉपर सेंटीमीटर मीटर दिया हो तब लेना, अदरवाइज आपने यूनिट्स में ही मेजर करना है। अब मैंने ब्रेथ लेनी है, तो मैंने इतने बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं 1, 2 एंड 3, तो इसका मतलब ब्रेथ आ गई 3, तो एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 3 यूनिट्स 15 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपने एरिया निकालना है। अब आ गया आपका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में है आपका जो आपकी स्टेटमेंट है,
प्लॉट द पॉइंट L 5 minus 1, M 5 minus 7, N minus 3 minus 7 and Q minus 1 minus 3। यहाँ पे देखो मैंने ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ग्राफ में प्लॉट कर दिए। ओके, तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि चारों कोऑर्डिनेट्स मिलके कौन सी फिगर बनाते हैं। जब मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया तो एक रेक्टेंगल की फिगर बना ली। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो चाहो तो आप इनको पॉजिटिव फॉर्म में ले लो या आप अब बॉक्सेस काउंट करके तो आप इजीली लिख सकते हो। ओके, अगर आप बॉक्सेस काउंट करोगे, बट हमें तो प्रॉपर वे से चाहिए। चाहो तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज हमें यहाँ पे अभी प्रॉपर मेथड नहीं दिया। व्हेन यू मूव टू द हायर क्लासेस तब आपका प्रॉपर मेथड आ जाएगा। पर चाहो तो आप बॉक्स काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स लेंथ आ गई। और ये तो आपका 6 है, यहाँ से 6 यूनिट्स आपकी ब्रेथ आ गई, 6 बॉक्सेस आ गए। तो आप डायरेक्टली 8 × 6 48 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो बॉक्सेस को, अगर आपको इस वे से इजी लगता है। पर अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे से शो किया कि यहाँ से 3 बॉक्सेस कवर हुए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी -3, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू क्या थी -3 और यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू क्या थी 5। तो -3 और नेगेटिव डिस्टेंस कभी मेजर नहीं होता, उसको हमेशा मॉडुलस में लेते हैं। -3 मॉडुलस +5 गिव मी 8 यूनिट। पर अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस लेना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा -7 था, तो -7 मॉडुलस आ गया। -7 में से ये वाला डिस्टेंस -1 मैंने माइनस किया मॉडुलस के अंडर, देन 7 - 1 गिव मी 6 यूनिट्स और मल्टीप्लाई करके मेरा 48 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। 7th क्वेश्चन में क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं, आपको उसका एरिया निकालना है। इसमें भी आप बॉक्सेस काउंट करोगे। मेन तो है कि आपको ग्राफ पे कैसे उसको, एक्चुअली मेन मार्क्स क्वेश्चन में ग्राफ पे आप कैसे प्लॉट करते हो उसके मार्क्स हैं, बाकी कैलकुलेशन के आपके 1 मार्क्स ही होगा कि अगर आपको एरिया निकालना है, फॉर्मूला अगर सही है। तो ज़्यादा जो मार्क्स होंगे वो आपको ड्रॉ करने के हैं कि आप ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा, अब ग्राफ प्लॉट करने की भी एक टेक्निक है कि यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि मैंने इतने इतने पॉइंट्स मार्क करने। अब ये तो अनलिमिटेड होते हैं नंबर लाइन पे, तो मैंने सबसे पहले इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में से जज किया कि यहाँ पे मेरी मैक्सिमम x की वैल्यू क्या थी 5 और मैक्सिमम y की वैल्यू क्या थी -7। तो उसके अकॉर्डिंग टू मैंने 7 यूनिट y एक्सिस पर लिए और 5 यूनिट्स x एक्सिस पर। इसी तरह से जब मैंने 7th क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट चेक किए तो मैक्सिमम x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए y पर 2 यूनिट्स लिए और x पर 3 यूनिट्स लिए, मतलब 3 बॉक्सेस को काउंट किया। अब मैंने पॉइंट मार्क कर दिए, q का था -1 यहाँ पर आ गया, r था -1 2 और p था 3 -1। अब इनको ज्वाइन कर दिया। अब ऑलरेडी गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल आ गया। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस है, क्योंकि इधर चाहे आप इसको बेस ले लो चाहे आप इसको बेस ले लो, डजेंट मैटर इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिर्फ आपको बॉक्सेस काउंट करने हैं। यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 बॉक्सेस इधर आ गए। इस तरफ कितने बॉक्सेस आए 1 2 3, 4 × 3 हाफ इंटू 4 × 3 गिव्स यू आफ्टर कैलकुलेशन 6 स्क्वायर यूनिट। पर अगर आपको प्रॉपर वे से लिखना है, जैसे आपको लेंथ ऑफ पी क्यू लिखनी है, तो ये देख लेना है कि यहाँ पे -1 मॉडुलस आ गया और इतना डिस्टेंस था 3 x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे +2 था, 2 बॉक्सेस थे, 2 यूनिट्स था, और यहाँ पे -1 मॉडुलस दैट इज़ 3 यूनिट्स। चाहो तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो सबसे इजी वे है कि उतने लेंथ के बॉक्स काउंट कर लो। तो इसीलिए इसको बोला गया ग्राफ पे बनाना है। तो बॉक्स काउंट करके, क्योंकि मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया था, अगर आप ग्राफ पे नहीं बनाओगे तो आप बॉक्स काउंट नहीं कर सकते, तब आप इस वे से करोगे। ये जो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने ग्राफ यूज़ नहीं किया था, बट आपने ग्राफ पेपर बनाना है। ग्राफ पे आपको इजीली बॉक्सेस काउंट हो जाएंगे, फिर आप कह सकते हो कि इतनी बॉक्सेस हैं। बट आप अगर बाई चांस अगर आपके पास ग्राफ नोटबुक नहीं है, आप यहाँ पे बना रहे हो, तब आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई बॉक्सेस नहीं है। यहाँ फिर आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे। ओके, सिमिलरली आपका जो 8th क्वेश्चन था वो इसी तरह का था। उसमें 3 वर्टिसेस आपको गिवन थे स्क्वायर ABCD के, बट एक वर्टेक्स आपको लास्ट, एक वर्टिसेस का मतलब है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको
वर्टेक्स बोलते हैं, और प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। और एक वर्टेक्स आपका मिसिंग है, वो निकालना है, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए 6,0। पहले तो आपने चेक कर लिया कि मेरा मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या है 6 और वाई की वैल्यू भी 6 है। तो मैंने अब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, तो मैंने नीचे वाला पोर्शन साइलेंट कर दिया नेगेटिव वाला वाई का। तो इधर भी 6 पॉइंट्स, इधर भी 6 पॉइंट्स और उधर भी 6 पॉइंट्स, बाकी 6 यूनिट्स काउंट कर लिए। अब मैंने मार्क करना है ए 6,0, 6,0 है कि वाई पार्ट 0 है, तो एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट है आपका 6,0। नेक्स्ट है आपका बी 6,6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 मीट कर रहा है, तो ये बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट आ गया 0,6, 0 मीन्स एक्स वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू गिवन है, तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आ गया। अब अगर ये आपकी लाइन्स आ गई तो स्क्वायर तो इसके ऑपोजिट, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे मेरा डी, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मीट कर रही है, दो कोऑर्डिनेट्स की लाइन, तो वो मेरा पॉइंट बन गया डी पॉइंट, जो कि ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हुई कि डी पॉइंट क्या है मेरा, वर्टेक्स ऑफ डी इज 0, 0। अब यहाँ से ओ ए का डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 यूनिट्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड 6 इंटू 6, क्योंकि ये भी 6 है, सारे 6 यूनिट्स है, तो 6 इंटू 6 36 स्क्वायर यूनिट इज माई आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।